राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में उनके साथ होंगी। कांग्रेस का फोकस इस यात्रा के जरिए प्रदेश की जिताऊ सीटों पर है, जिसके लिए खास रूट प्लान तैयार किया गया है। यह यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। राहुल गांधी यमुनानगर, अंबाला साहा और कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अडानी खुद खेतों में काम नहीं करते, न ही कोई छोटा व्यापार करते हैं, फिर भी हर सुबह उनके बैंक खाते में पैसे की बांट आ जाती है। राहुल ने कहा कि जितनी तेजी से अडानी के खाते में पैसा आता है, उतनी ही तेजी से आम लोगों के खाते से पैसा गायब हो रहा है। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि कैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, जबकि आम जनता को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में सोमवार की सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली की आप सरकार पूरा अमला सड़कों पर उतर आया है और टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण लेने लगा। सरकार के मंत्री, विधायक और आप नेता हर विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सुबह ही टूटी सड़कों का जायजा लेने पहुंच गए। इस दौरान सीएम आतिशी ने, ओखला मंत्री गोपाल राय ने, बागपुर सौरभ भारद्वाज ने गणेश नगर और मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज इलाके में टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और सड़कों को ठीक कराने का भरोसा दिया। इस दौरान सीएम आतिशी ने बताया कि 2 दिनों तक लगातार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मैंने निरीक्षण किया। हमने देखा कि दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थीं। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों पर हैं। मैंने साउथ दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। यह फैसला कल मंत्रियों की हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सड़क के गड्ढों को भर दिया जाएगा। दीपावली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। आज जम्मू कश्मीर की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते बोलते अचानक बेहोश हो गए। उसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने उनको देखा। फिर जब खड़गे खड़े हुए तो मोदी को पानी पिला दिया। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बिना वजह बताए अपने दौरे कैंसिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बेहोश होने के बावजूद भी दहाड़े हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि मरूंगा, लेकिन मोदी को हटाए बिना मरने वाला नहीं हूं। 83 के खड़गे हो चुके हैं और 75 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा दमदार है, आपको क्या लगता है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार बिहार के चक्कर काट रहे हैं। पहले तो एक बार नीतीश कुमार ने मंच से खड़े होकर सफाई दे दी कि 2 बार गलती हो गई थी, अब यह गलती नहीं होगी। लेकिन लगता है कि नड्डा को इस सफाई पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। 1 महीने में दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं और अब जब बिहार पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार भड़के हैं। नीतीश कुमार इतना भड़के हैं कि नड्डा से मीटिंग नहीं की है और अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। नड्डा से नहीं मिले हैं और मोदी शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। अब अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली अंडरवर्ल्ड की कहानियों की तरह हो गई है, जहां गैंगस्टर का राज होता है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं रहा। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर एक्टिव हैं, उनके नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है और दिल्ली के अंदर व्यापारी रंगदारी देने को मजबूर है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुंबई में ऐसा सुनते थे कि प्रोडक्शन मनी मांगी जाती थी और लोग दिया करते थे, अगर नहीं देते थे तो गोलियों से हमला होता था। वहीं कल 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 3 घटनाएं हुई, जहां पर बाकायदा एक बड़े गैंगस्टर के नाम पर 5 करोड़ 3 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी।